इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री डॉक्टर मगनजन आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण कैसे किया जाता है, कृपया कर प्रायोगलब्धि का स्वरूप में स्पष्ट करने का कृपा करें। करने की जो प्रक्रिया है वह तो जब सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, प्रायोग लब्धि के अंदर जब प्रायोग लब्धि का बहुभाग निकल जाता है उस समय वो अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति करता है। पहले बहुत सारे स्थिति कांडक घात होते हैं, एकदम ऐसे ही कम नहीं हो जाती 70 कोड़ा कोड़ी 23 कोड़ा। उसे खंड खंड करते 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 जब प्रायोग लब्धि का बहुभाग निकल जाता है तब उस समय सत्ता के कर्मों को अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रखता है। और ये मात्र करने वाली प्रक्रिया तो लब्धि में ही होती है। अब अंतः कोड़ा कोड़ी से भी कम स्थिति कर्मों की बनाना पड़ती है तो फिर वो एक इंद्रियों की सत्ता कितनी है, 2 इंद्रियों की सत्ता कितनी है, तो वो एक भाव प्रत्यय के कारण से कई बार स्थितियाँ कम हो जाती हैं। लेकिन करने वाली प्रक्रिया तो प्रायोग लब्धि के समय ही अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति होती है। यही एकमात्र स्थान है। श्रीमती राजकुमारी गंजबा सौदा नमोस्तु महाराज श्री। केवल ज्ञान को असहाय किस अपेक्षा से कहा गया है, जबकि केवल ज्ञानधारी तो सर्वज्ञ होते हैं, वो सबके सहारे होते हैं। असहाय का अर्थ अनाथ नहीं लेना, यानी उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वह स्वयं अपने आप में पूर्ण है। लोग वर्तमान में उसको असहाय को उसे बोलते हैं जिसका कोई नहीं है, बेचारा। यहाँ हमारे शास्त्रों में असहाय का अर्थ है समर्थ, शक्तिमान, जिसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। सभी जितने ज्ञान हैं वे इंद्रिय आदि का सहारा लेते हैं, किन्हीं किन्हीं का आलम्बन लेकर के कार्य करते हैं, लेकिन केवल ज्ञान किसी का सहारा नहीं रहता। वो सहज स्वाभाविक रूप से अपने ज्ञेयों को जानने में स्वयं समर्थ होता है। तो असहाय का अर्थ यहाँ बिना सहारे वाला पूर्ण समर्थ। हर्षद जैन नैमी नगर भोपाल महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूज्य श्री, जिस घर में हम लोग निवास करते उस घर में मंदिर जी से यंत्र लाकर विधान कर सकते हैं क्या? मंदिर जी से यंत्र लाकर विधान करने की बात घर पे। अब कोई विशेष परिस्थितियां हों, मंदिर में जगह नहीं हो, मंदिर जा नहीं सकते, एक आपातकाल की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हो सके तो मंदिर में करना ही श्रेष्ठ है, परिस्थितियों को छोड़ करके। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा देखा गया है कि बड़ी बीमारी दोष होने पर पशु पक्षी अक्सर खाना पीना छोड़कर अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। लगता है मरने वाले, पर कुछ समय बाद इनमें से कई स्वस्थ हो
होकर अपनी दैनिक सामान्य दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। मनुष्यों में भी रोग होने पर प्राकृतिक भूख प्यास मरकर नष्ट होकर वैराग्य भाव जगते हैं। क्या इसे प्राकृतिक संलेखना नहीं माना जाना चाहिए? क्या ये संलेखना व्रत के असल अर्थ को परिभाषित नहीं करता, जो धर्म व लोक भावना के चलते दोषपूर्ण हो जाता हो? अब उसे हम संलेखना कह नहीं सकते, क्योंकि वो त्रियंच जो भोजन पानी छोड़कर अंधेरे में पड़ा है, वो भय के कारण पड़ा है। अंधेरे में इसलिए पड़ जाता है जिससे उसे कोई देख न ले, क्योंकि पशु यदि असमर्थ होता है तो उसको 1000 मारने खाने वाले आ जाते हैं। जिस पशु के हाथ पैर टूट जाते हैं, पशु पक्षी उसको लौच लेते हैं, खा लेते हैं। तो वो जीवन बचाने के लिए अंधेरे में गया हो, और खाने पीने की स्थिति उनकी इसलिए रहती है कि यदि मैं खाऊंगा अभी तो मलमूत्र भी होगा, मलमूत्र होगा और हम उठ बैठ नहीं पाते हैं, तो बाद में यहाँ कीड़े पड़ेंगे तो वेदना होगी। कौन उठ के बेड सोल को ठीक करने वाला है? इसलिए उनमें नेचुरल प्रोसेस के कारण से वो ऐसे होते हैं। रही बात कि इसने संलेखना पूर्वक या वैराग्य पूर्वक कार्य किया है, इसका अनुमान कैसे लगाया जाए? यदि ऐसा अनुमान अपन को हो जाता है तो फिर उसकी संलेखना मानी जा सकती है, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि त्रियंचों का खाना पीना छोड़ना और एकांतवास करना में बहुत सारे कई कारण होते हैं। त्रियंच पसंद ही करता है एकांत में रहना। सांप नहीं चाहता कि कोई मेरे पास आवे, वो तो आपसे दूर भागता है। पशु पक्षी नहीं चाहते कि आप लोग मेरे बीच में रहें, वो तो आपसे दूर भागना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है जहाँ कोई मनुष्य आदि न रहे। तो उनके नेचर के अनुसार तो वो अपने आप की संलेखना कैसे ले रहा है, ये ज्ञान करना कठिन है। वैशाली जैन, बंड नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री। जिज्ञासा है, लोकाकाश के सबसे निचले हिस्से को कल कला पृथ्वी कहा जाता है, लेकिन गुरुदेव वहां पर पृथ्वी नाम की तो कोई वस्तु होती नहीं, वहां तो सिर्फ आकाश ही है, फिर भी उस हिस्से को पृथ्वी क्यों कहते हैं? कल कला पृथ्वी नीचे। कलंकला पृथ्वी जो है, कलकला, तो वहाँ पृथ्वी का अर्थ है कि एक एरिया बंधा हुआ है, और वहाँ पृथ्वी काय जीव है। किसने कहा कि नहीं है? पृथ्वी काय जीव है, लेकिन पृथ्वी का एक पिंड नहीं है, लेकिन एक समूह बना हुआ है। तो पृथ्वी का अर्थ वहाँ समूहवाचक लेना, ना कि पिंड रूप रहना, ऐसा मानना चाहिए। 5 स्थावर वहाँ रहते हैं। पृथ्वी तो है नहीं वहाँ, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी काय जीव है, पृथ्वी कायक जीव है, पृथ्वी पिंड नहीं है। जैसे अपने यहाँ पृथ्वी है, ऐसा पृथ्वी का पिंड नहीं है। आदि कुमार जैन, बंड नागपुर। अनंत बार नमोस्तु महाराज श्री। जिज्ञासा है, मारणांतिक समुद्घात के समय शरीर के बाहर जाने वाले आत्म प्रदेश क्या तत्वार सूत्र जी के अनुसरणी गति इस सूत्र के अनुसार मोड़े लेकर जाते हैं या सीधे जाते हैं? मारणांतिक समुद्घात के समय, मारणांतिक समुद्घात समय अनुसरण गति नहीं होती। जैसे अपन है ऐसे तिरछे चले जाते हैं, ऐसे ही आत्मा के प्रदेश भी तिरछे चले जाते हैं, क्योंकि वो शरीर से जुड़े हुए हैं। उनके मारणांतिक समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेशों की ना अनुसरण गति है, ना कोई मोड़ा है। वो तो यहाँ से एयर लाइन जो सीधी पड़ती है, जो भी एयर लाइन सीधी पड़ेगी, आत्मा के देश वैसे ही तिरछे चले जाते हैं, मोड़े आदि नहीं लेते। ऐसा वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है। राजीव जैन, शिवरार्थी, अमरपाटन। महाराज श्री सत्सत नमन। ऐसा सुना है केवली भगवान की संख्या 8,98,502 होती है, इस विदेह क्षेत्र में ही रहती होगी। जब भरत और ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष का रास्ता खुला रहता है तो यह प्रमाण संख्या बात उस समय बनती है या उसमें बढ़ जाती संख्या? वो नहीं, उतनी रहती। वो तो सब वहाँ घट जाते हैं, यहाँ बढ़ जाते हैं। पूरे 2.5 द्वीप के अंदर पूज्यपाल वीरसेन स्वामी ने सठखंडागम में भी कहा है, और सरवार सिद्धि की पीछे टिप्पण में भी ये जो संख्या लिखी है, ये त्रिकालिक संख्या, अधिकतम संख्या है। इतने केवली 13वें स्थान में रहते ही हैं, सो बात नहीं, अधिकतम इतने रहेंगे। आज उतने केवली हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकतम कभी भी होंगे तो इतने होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते चतुर्थ काल में भी। इनका अगला प्रश्न है कि चौथे काल में वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जीवों की संख्या ज्यादा रहती होगी। ऊपर स्वर्गों की सीटें, अनुदिश अनुत्तर की भी सीटें इन्हीं संग्रहण वालों से ही तो भरती होंगी। हाँ, चौथे काल में वज्र समनाराज संग्रहण वालों की संख्या ज्यादा होती है। ज्यादा संख्या का अर्थ ठीक होती है,
लेकिन अल्प 6 संख्यक वाले हैं, वे नहीं होते हैं, सो बात नहीं है, लेकिन बज्रभूषण नाराज सिंह वालों की संख्या उस समय अधिक है। अनुमेहा आशीष जैन मुंबई। मेरे आराध्य देव को त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री, जिज्ञासा है कि हम जानते हैं कि कोई हमारा निरंतर तिरस्कार कर रहा है, हमें नीचा दिखा रहा है, हम हृदय रूपी आघात दे रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा कहता है। हम ऐसे मनुष्य के साथ कैसे अपना तालमेल मिलाएं और समता परिणाम रखें, जो कि कई बार बेहद मुश्किल होता है। तो फिर भी आप कृपया समाधान दें कि हम लोग किस प्रकार से उसमें। सामान्य विषय है, घटनाएं घटती रहती हैं, बड़ा विरोधी कैसा धर्मात्मा है तो ऐसा गड़बड़ करने वाला क्यों होगा, और गड़बड़ करता है तो धर्मात्मा कैसे होगा। अब धर्मात्मा का नाटक कर रहा है तो फिर अब नाटक खोर के लिए तो कोई उपाय है नहीं। एक डाकू पुलिस की वर्दी पहन करके लूट ले जाए तो पुलिस थोड़ी बदनाम हो जाएगी। एक साधु का भेष धारण करके और रावण ने विदेही का अपहरण कर लिया, इसका अर्थ है थोड़ी कि साधु पर से विश्वास उठा लिया जाए। इसलिए इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं कहलाती हैं, वो धर्मात्मा कैसा जो ऐसे भाव करे और ऐसे भाव करे तो धर्मात्मा कैसा। तो इसलिए ऐसे को धर्मात्मा नहीं माना जा सकता और ये बहुत बड़ा गलत है, दोष है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप धर्मात्मा न माने, वो धर्मात्मा है ही नहीं। पवन वंदना जैन सतना मध्य प्रदेश से। नमोस्तु भगवान। श्री सम्यक्त्व सार सतकम जी में पृष्ठ 80 पर आज्ञा विचय आदि धर्म ध्यान को कारण तथा प्रसम आदि भाव को कार्य रूप लिखा है। तब जब आर्तरोध परिणाम होंगे चौथे गुणा स्थान में, तो तब क्या प्रसम आदि भाव नहीं माने जाएंगे? प्रसम आदि भाव 2 प्रकार का होता है, एक क्रिया रूप और एक श्रद्धा रूप। अवरेज समय दृष्टि का प्रसम आदि भाव जो है कुचित कदाचित अपनी मर्यादा में रहते, वो अनंतानुबंधी का उत्तेजित नहीं होता। उत्तेजित तो होगा क्योंकि कसायों के अनुसार उत्तेजना का प्रसम भाव चौथे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान तक भी जाता है। अब सबका अलग अलग है। गृहस्थ की जब प्रसम भाव होगा तो प्रसम भाव इतना ही होगा कि वो अनंतानुबंधी रूप का मरने और मरने और मारने के, लुटने और लुट जाने में, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा परिणाम उसका नहीं आएगा। अवरेज समय दृष्टि का प्रसम भाव आएगा, उसको गुस्सा आएगा, लड़ने का भाव आएगा, मारने का भाव आएगा, लेकिन वो तुरंत सोचेगा इसका भी नाश है इसमें और मेरा भी नाश है और मेरे धर्म का भी नाश है, तो वो वहां से भाग जाएगा, शांत हो जाएगा। वो तुरंत सोच लेगा यदि मैंने इससे झगड़ा किया तो इसका नाश तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा नाश भी होगा और मेरा धर्म छूट जाएगा। इसको तो मैं मार डालूंगा, पक्का है, मेरे में ताकत है, लेकिन मारने के बाद मेरा जेल होगा, मुझे भगवान छूटेगा, अभिषेक पूजन छूटेगा, गुरु छूटेंगे, ये सब छूट जाएगा। वो तुरंत अपने परिणामों को संभालेगा और पीठ दे करके भाग जाएगा। प्रसम भाव, गुस्सा था, समर्थ था, मार सकता था, लेकिन तुरंत उसे याद आ गया कि मारने के बाद फिर मेरा क्या होगा। इसका तो जो होगा तो होगा, मैं मार डालूंगा, लेकिन मेरा क्या होगा, फिर मेरा अभिषेक छूट जाएगा। समाज बहिष्कार कर देगी, हत्यारा है, इसको मंदिर में मत आने दो, मेरे भगवान छूटेंगे, मंदिर छूटेगा, गुरु से आहार नहीं दे पाऊंगा, सारी समाज में हमारा जैनत्व खत्म हो जाएगा। ये भय जैसे उसको आया, उसने आए हुए क्रोध को पी गया, संभाल लिया और भाग गया, दूर हो गया, शांत हो गया। नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता हूं कि इसको निपटाने के लिए इसके में हमें भगवान की बलि चढ़ाना पड़ेगी, मंदिर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करता है, अपने परिणामों को शांत कर लेता है। अवरेज समय दृष्टि को गुस्सा तो आया, मिटाने का भाव आया, लेकिन जैसे उसने फल पर विचार किया, उसने आपको शांत कर दिया। देश स्मृति के अंदर यदि प्रसम भाव आएगा तो थोड़ा सा हट के आएगा। वो कहेगा क्या बिगड़ता है, जब हमारा कुछ बिगाड़ेगा तो हम देखेंगे, अभी हमारे कोई मतलब नहीं, गाली दे रहा, इससे मेरा क्या बिगड़ गया। देश स्मृति को गुस्सा जब आएगा
जब उसका धर्म ध्यान मिटने लग जाएगा, ये व्यक्ति मेरा धर्म ध्यान मिटा देगा, ये व्यक्ति मुझे भ्रष्ट कर देगा, ये व्यक्ति मुझे सामायिक से अलग कर देगा, जब धर्म ध्यान में बाधक बनने लग जाता है तब वह उसको निपटाने का भाव करता है, सोचने का भाव करता है। अभी तक जब तक मेरा धर्म ध्यान नहीं रहा, जब तक प्रसम हार है, देश प्रति का प्रसम भाव जब तक है जब तक उसका धर्म नष्ट ना हो। वो कहता है मैं सब सहन कर लूंगा, लुट जाऊं पिट जाऊं, जो कुछ करना है करो, मेरा धर्म नाश नहीं होना चाहिए, मेरे नियम नहीं टूटना चाहिए, मेरे परिणामों में संक्लेश नहीं होना चाहिए। बस उस समय वो सब कुछ देखता रहेगा और परिणाम ये निकलेगा कि वह देशवृत्ति ने अपना प्रसम भाव, महावृत्ति का प्रसम भाव होता है, चाहे धर्म मिटे तो मिट जाए, तुम मिटो तो मिट जाओ, लेकिन कभी भी दुश्मन के प्रति क्रोध आदि भाव नहीं लाना चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए। इसलिए सभी के प्रसम भाव अलग अलग माने जाएंगे। प्रसम लक्षण है, गुण है, लेकिन सबका मुनिराज जैसी समता ग्रस्त में कैसे आ सके? गृहस्थी नहीं चलेगी उसकी इतना समता भाव में। तो उसका जो प्रसम भाव है वो अनंतानुबंधी कसाय का प्रसम है, देशवृत्ति के अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय का प्रसम है, महावृत्ति के प्रत्याख्याना वर्णी कसाय का शमन है। उसी समय यह उनको समन करने का भाव करता है। संक्षेप में इतना ही जानना चाहिए। रीनाजन बांसवाड़ा से महाराज श्री को नमोस्तु। पूज्य श्री, कुत्ता अगर किसी जानवर को मुंह में पकड़कर ले जा रहा हो और उस पर हमारी दृष्टि पड़ गई और हमने उस कुत्ते के मुंह से उसको छुड़ा लिया, तो क्या हमें अंतराय कर्म का बंध होगा? नहीं बंधेगा, क्योंकि कुत्ते को दूसरा भी चीज खाई जा सकती है, वो दूसरी चीज भी खा सकता है, पेट तो कहीं से भर सकता है। आपका दया भाव होने से कोई दोष नहीं। इनका अगला प्रश्न है, साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म का आश्रय बंध जो है, क्या बीमार व्यक्ति की सेवा करने से साता का बंध और किसी का तिरस्कार करने से असाता का बंध होता है? शास्त्र में तो यही वर्णन है। शास्त्र के अनुसार जितना अपन पात्र की सेवा करेंगे उतना ही मुझे साता वेदनी कर्म का बंध होगा। इनका अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को निर्जला उपवास पहले से ले रखे थे और चल रहे थे, लेकिन अब गर्भवती स्थिति में आ गए हैं, तो क्या उसमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमने बहुत बार इसको बता चुके हैं, डॉक्टर से परामर्श करें। अच्छा। यदि बच्चे को किसी भी प्रकार की हानि है तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आगे पीछे कर लेना चाहिए। एन के जैन न्यू दिल्ली से, महाराज श्री ये अभिषेक के बारे में प्रश्न है इनका और ये आप कई बार बता चुके हैं। तो ये कहते हैं कि महाराज श्री अभिषेक का सही समय क्या है 12 माह के हिसाब से आप बता दें, जिससे जनता को सबको पता चल जाए। तो ये जो विवाद होते हैं, अधिकतम सूर्य जो है, सूर्य उदय के जो थोड़े देर पहले जो 24 घड़ी तक जो उजेला हो जाता है जघन रूप से, मध्यम रूप से सूर्य का उदय का समय और उत्कृष्ट रूप से अभिषेक का समय है सूर्य उदय के 24 मिनट बाद। सही समय तो यह है कि सूर्य उदय को हुए 24 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद फिर अभिषेक का समय चालू हो जाता है। मध्यम रूप है कि सूर्य का उदय हो रहा है और तुम अभिषेक कर रहे हो। जघन रूप यह है कि सूर्य उदय के पहले और अंधेरा जाने के बाद, यानी अब अंधेरा नहीं रहा, उजेला तो हो चुका लेकिन अभी सूर्य उदय नहीं आया। ये तीसरे नंबर का अभिषेक की विधि है। सर्वोत्कृष्ट करना है तो सूर्य उदय के निकलने के 24 मिनट बाद कम से कम भगवान का अभिषेक होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी रिद्धि जैन, मिलोनीगंज, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आने लगती है तो उसके शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे जीभ काली हो जाना आदि। तो महाराज जी, यह लक्षण कितने दिनों पहले से दिखाई देने लगते हैं और क्या पहले मुनि आदि इन लक्षणों को देखकर ही संलेखना धारण करते थे क्या? अलग अलग है। इसके लिए एक रिष्ट समुच्चय नाम का एक जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि यह चिन्ह हो तो इतने दिन की आयु है, 2 साल तक की आयु के चिन्ह लिखे। यदि ये चिन्ह शरीर में प्रकट हो जाए तो उसकी उम्र 2 साल है, 1 साल है, 6 महीने है, 9 महीने है, 2 महीने है, 3 महीने, 1 दिन है, एक अंतर मुहूर्त के अंदर जाने वाला है। तो ऐसे ऋषि समुच्चय के अंदर चिन्ह बनाए हैं। पहले के आचार्य संलेखना धरने वाले के देने वाला इन सब का ज्ञाता होता था। राजीव जी नंबर पाटन, नमस्तु महाराज जी, मंदिर जी से खूब लगाव रहता है।
अभी कुछ साल पहले मंदिर जी समस्त ग्रंथ और जिनवाणी जी को घर लाकर बढ़िया सुंदर कवर जीर्णोद्धार किया। हमारे यहाँ पर 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिर जी कर इस प्रकार से जीर्णोद्धार किए ग्रंथों का। ग्रंथ को लाने ले जाने निश्चित ही अभिनय हुई होगी, तो इस कार्य के लिए क्या हमको प्रायश्चित लेना चाहिए? नहीं, आपका भाव अच्छा था, इसलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, मंदिर जी में भगवान के प्रक्षाल के छन्ना को 8 या 10 दिनों में डिटर्जेंट से साफ कर देते हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है हमारा? साबुन आदि से, डिटर्जेंट से। अब ठीक है, साफ करो तो अच्छी तरह धो लेना चाहिए, साबुन का अंश नहीं रहना चाहिए, इतनी काफी है। श्रीमती कविता जैन, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, इस महामारी काल में हम आप तक और आचार्य श्री के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मंदिर जी में श्रीफल रखकर 2 प्रतिमाएं ले रहे हैं, क्या स्वीकृत होंगी? मंदिर जी में हो सकता है, कर सकते, कोई बात नहीं। जब गुरु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ले सकते, 2 प्रतिमा ले सकते हैं। ले सकते। ठीक। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि शेख चौहाट विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कैलाश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदैत्य क्षेत्र पर जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, सबसे पहले बड़े बाबा की जो वेदी बन रही है उसमें सोने का काम बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है, और उसके लिए एक सोने की अंगूठी श्री राजेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, स्वाति जयदीप जैन तिरखी वाले कोटा की ओर से दान दी गई है, और एक सोने की अंगूठी श्री जिनेन्द्र कुमार जी, ज्योति गौरव रेशु जैन सिंगई परिवार गदियाना ललितपुर की ओर से दान दी गई है। 11,000 रुपये की राशि श्री पवन कुमार जी, अंकित कुमार, हर्षिल कुमार जैन काला परिवार दाता वाले जयपुर की ओर से। 5100 रुपये स्वर्गीय प्रेमचंद जी मोहिवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान अनिल कुमार जी, सुनील जी, पंकज जी, धीरज जी मोहिवाल परिवार छोटे बिजला की ओर से। 5100 रुपये शकुंतला जी जैन खातोली की ओर से, और 5,000 रुपये की राशि अशोक जी काशलीवाल, उर्मिला अंशु हनी जैन जयपुर की ओर से। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो गौशाला यहाँ चल रही है उसके लिए 40 कट्टे पशु आहार श्री सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, नवीन कुमार जी बेद परिवार बिजोलिया, और 11,000 रुपये की राशि श्रीमान रूपलाल जी, प्रदीप कुमार जी गोधा परिवार बिजोलिया की ओर से, और 5100 रुपये शकुंतला जी जैन खातोली की ओर से दी गई है। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो सहस्कूट जिनालय यहाँ बहुत द्रुत गति से बन रहा है और शीघ्र ही वो बन के तैयार होने वाला है, उसमें एक मूर्ति 1 लाख रुपए की न्योछावर राशि से श्री रत्नेश अर्पणा एवं पुत्र अरहान जैन सिंगई भोपाल की ओर से, और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र सोनजी जो कि अशोकनगर के पास है, वहां पर भी सहस्कूट जिनालय में 1,25,000 रुपए की न्योछावर राशि से एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। रत्नेश अर्पणा एवं पुत्र अरहान सिंगई भोपाल की ओर से आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना आज की पहली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। जल्दी नहीं है महाराज से आज की पहली जिज्ञासा है निर्मल जी जैन मिर्ची अशोकनगर की ओर से। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अवधि ज्ञान 3 प्रकार के आते हैं, इनके नाम और परिभाषा क्या है एवं ये किन गुण स्थान वाले जीवों में होती है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु। अवधि ज्ञान के सर्वावधि, परमावधि और देशावधि, ये 3 भेद होते हैं। देशावधि के फिर जाकर के परमावधि तो वो कहलाता है जो सर्वोत्कृष्ट, सर्वावधि परमावधि में ज़्यादा अंतर नहीं होता प्रायः, लेकिन विषय की अपेक्षा सर्वावधि बड़ा है। तो ये जो हैं असंख्यात लोक में जितने जीव हैं ऐसे, उनको भी जानने की शक्ति रखते हैं। हालांकि लोक के बाहर कोई पदार्थ ही नहीं है, लेकिन योग्यता है, शक्ति है, तो इसको बोलते हैं अवधि ज्ञान का ये परमावधि और सर्वावधि। देशावधि के 6 भेद होते हैं। एक तो देशावधि वर्धमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अनुगामी। अनुगामी देशावधि का अर्थ है जो भवभावांतर में लेके जाता है, लेके आता है। अनुगामी यानी एक भव में रहता है, दूसरे भव में छूट जाता है। वर्धमान बढ़ता हुआ रहता है, अभी थोड़ा सा ज्ञान था आगे बढ़ा दिया। हीमान घटता हुआ रहता है। तो इस प्रकार के ये 6 प्रकार का जो अवधि ज्ञान होता है, देशावधि के भेद है।
और देशावधि के भेद होने से ये देशावधि मुख्य रूप से मनुष्यों में गुण प्रत्यारूप से यानी तपस्या से और गुणों से रत्नत्र से प्राप्त होता है, साधना से प्राप्त होता है। लेकिन देव और नारकियों के जो अवध ज्ञान होता है वह उनको नियोग से भाव प्रत्यय, वह त्याग तपस्या नहीं है। उन्होंने पूर्व भाव में इतना पुण्य किया है कि इस भाव में उन्हें अवध ज्ञान पुरस्कार के रूप में मिलता है कि तुम देव पर्याय में आए हो, इतने धर्मात्मा होकर, इतना ज्ञान होकर, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच करके भी आप मोक्ष न जाके स्वर्ग आए हो, तो वहाँ पर जाकर के उनको एक विशेष रूप से उनका जो पुण्य है वो पुण्य के अनुसार उनको वैभव मिल जाता है, तदनुसार वो अपनी जिंदगी जी लेते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। पूज्य श्री, अपने आगम में ऐसा आता है कि असम विभागी नहीं तस्य मोक्षो, अर्थात जो असम विभाग है यानी अपनी प्राप्त सामग्री दूसरों को बांटता नहीं है उसकी मुक्ति नहीं होती। यह परिग्रह से जुड़ा हो परिग्रह त्याग का प्रसंग है या परिग्रह को कम करने का प्रसंग है? कृपया मार्गदर्शन की। इसका एक बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत व्यापक अर्थ। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के अंदर ऐसी स्थिति बनाई है कि उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि तुम कितना भी धर्म प्राप्त कर लो, कितना भी शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक तुम प्रभावना नहीं करोगे सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं होगा। गजब की बात पूज्यवर समंतभद्र महाराज का ये सोच कुंदकुंद स्वामी ने तो अपने आत्मा के लिए कह दिया और कुंदकुंद स्वामी महाराज ने भी कहा था, और ये दोनों महाराजों ने गजब का सोच निकाला। तुम्हारा जैन धर्म पर सिद्धांत है, सच्चे धर्म पर सिद्धांत है, निकांक्षित हो, निर्विचिकित्सा है, अमूढ़ दृष्टि है, सब कुछ तुम्हारे पास है, वात्सल स्थिति है, लेकिन जो तुमने पाया है यदि तुमने इसकी प्रभावना नहीं की तो तुम कभी सम्यक दर्शन से पूर्ण नहीं माने जाओगे, और वह सम्यक दर्शन अंगहीन है और अंगहीन के कर्म संतति का अभाव नहीं। तो प्रभावना का अर्थ क्या है? उद्योत करना, दूसरे को बताना, दूसरे को प्रभावित करना, जो तुमने पाया है उस आनंद को दूसरों के सामने प्रकट करो। एक कथानक ये है कि प्रभावना अंग कह रहा है जो तुमने पाया है यदि उसको तुम बांटोगे नहीं, प्रभावना नहीं करोगे, उद्योत नहीं करोगे, बांटने का अर्थ देना ही नहीं है, उसकी महिमा गाना, दूसरों को बताना, तुम भी सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो वहां से शुरू होता है ये आपका किया हुआ प्रश्न। दूसरा, व्रतों के संबंध में व्रत प्रसंग्रह में कहा गया कि यदि कोई व्रत करे और यदि उसका उद्यापन नहीं करे तो उसे दूना व्रत करना पड़ेगा। और उद्यापन का अर्थ क्या है? जो व्रत तुमने किया है इस व्रत की प्रभावना करो, दूसरे लोग इसको व्रत को करें। तुमने जो व्रत से पाया है, अतिशय किया है, चमत्कार किया है, उसको उद्घाटित करो। जैसे सब लोगों ने सुगंध दशमी ने व्रत किया तो उसका शरीर सुगंधित हो गया, उसने कहा अब इस सबको बताओ, दुनिया को बताओ कि मैंने सुगंध दशमी व्रत किया, इससे ये हुआ। उद्यापन करो इसका, उद्योत करो इसका। तो व्रत प्रथा कोश में अभी कोई भी व्रत किया है उसका उद्यापन से पता चलता है। उद्यापन का अर्थ ही है जो व्रत तुमने किया, जो तुमने पाया उसको बांटो, बताओ, दूसरे को प्रभावना करो। तो भाव पक्ष में जब हम देखते हैं तो हर क्रिया में जैन दर्शन का यही लिखा है। उद्योतन का अर्थ आप मुनि महाराज की हारचर्या देख लीजिए, दूसरों को बांटो, खुले में हार लो, छुप करके हार मत लो, सबको देखने दो, सब देखेंगे, उसके माध्यम से उनके लिए जो उपलब्धि होगी वो आप बांटिए, बांटना। जिन मुद्रा के अंदर उन्होंने हार लेने को कहा, उन्होंने कहा जब दुनिया के अंदर तुम जाओ जिन मुद्रा में जाओ, आहार लेने जगह हो ग्रस्त में, जिन मुद्रा में जाओ, जिससे लोग तुम्हारी जिन मुद्रा से शिक्षा ले सके, प्राप्त कर सके और सोच सके कि जिन मुद्रा कैसी होती है। पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य महाराज के लिए कहा अवाग विसर्गम वपुषा रूपयंती,
जैसे ही तुमने मुनि व्रत लिया है इसको आप छुपाइए मत, आप इसको कपड़े से मत छुपाओ, बक्कल से मत छुपाओ, इसको खुला रहने दो, सब लोग देख सके कि दिगंबर जैन मुद्रा का जिन मुद्रा कैसी होती है। ये बात सबके संबंध में आई। उधर जब गृहस्थ की बात आई, अतिथि समविभाग, 2 प्रतिमा, गृहस्थ श्रावक शुरू ही हुआ है अभी। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम कुछ भी नहीं रख सकते। पहली बात, तुम सब में दृष्टि हो चुके हो, तुम वृत्ति हो चुके हो, तुम अब कुछ भी नहीं रख सकते हो, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या करें, बिना उसके तो चलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा एक शर्त है, आप भोजन बना सकते हो, एक शर्त पर, आधा तुम पात्र के लिए बनाओगे। अतिथि समविभाग का नियम लो पहले, कि जो भोजन बनाने की अनुमति नहीं अब तुम्हें, क्योंकि वृत्ति बन गए, लेकिन एक शर्त पे बनाओगे कि तुम जो कुछ भी बनाओगे उसमें से आधा अतिथि समविभाग अतिथि को दोगे, जो तुम कमाओगे उसमें से कोई ना कोई व्यवस्था आप बनाओगे। तो अतिथि समविभाग रख दिया, यानी समविभाग, अपने भोजन बनाने की छूट है, आधा तुम्हारा। जब अविरत सम्य दृष्टि की बात आई तो अविरत सम्य दृष्टि से कहा कि तुम सम्य दृष्टि हो सकते हो गए हो, अब कमाओगे नहीं, कमाना बंद करो, अब तुम सारी क्रियाएं बंद कर दो तुम, क्योंकि सम्यक दर्शन तुम्हें प्राप्त हो गया, सत्य का पता चल गया। सम्यक दृष्टि कहता है ये तो बिना कमाए कैसे चलेगा, कमाना तो पड़ेगा, घरगृहस्थी करना तो पड़ेगी, ये तो कैसे चलेगा, हम मुनि थोड़ी हैं। तो कहा ठीक है, कमा सकते हो, एक शर्त पर, जो तुम कमाओगे उसमें से कुछ ना कुछ प्रतिवर्ष प्रतिदिन दान देना पड़ेगा। देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेति, ग्रस्तानाम, षट कर्माणि दिने दिने, ये क्या है? सम्यक दृष्टि के लिए बांटो अब तुम्हारा। यदि तुमने परिग्रह कमा लिया है तो तुम अकेले नहीं भोग सकते, अकेले ग्रहण नहीं कर सकते, आप फिर सम्यक दर्शन को खो देंगे, आपको भारी पाप लगेगा। आपने जो कुछ भी कमाया है उसमें से कुछ ना कुछ देव पूजा में लाके रखिए। आपने कहा भोजन नहीं करना, तुम सम्यक दृष्टि हो, भोजन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं, तो बिना भोजन के तो नहीं रह पाऊंगा साहब, मेरे से तो भूख सहन नहीं होती। तो तुम सम्यक दृष्टि बन गए ना। बोलो आत्मा का स्वभाव खाना है कि नहीं? बोले नहीं है, तो आज से खाना बंद। बोले नहीं साहब कर पाएंगे, ठीक है खा सकते हो, लेकिन पहले पूजा बाद में भोजन। अतिथि समविभाग, देखो बंटवारा करो, यदि तुम्हें भोजन करना है तो पूजन करना पड़ेगा, बिना पूजन किए आप भोजन नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि का देव पूजा, भोजन करना है तो अतिथि समविभाग, साधु को हार दान देना पड़ेगा, वृत्ति को हार दान देना पड़ेगा, और वृत्ति साधु नहीं मिले तो करुणा दान देना पड़ेगा, किसी गरीब को दो, अपात्र को दो, पशु को दो, पक्षी को दो, गाय को दो। बिना दिए बिना नहीं खा सकते, ये जैन दर्शन का अकाट्य नियम है। बिना दिए हुए खाते हो तो तुम्हारे लिए अक्षम अपराध है, अक्षम अपराध है, अक्षम अपराध कह रहा हूं। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी, जिसको मालूम है कि आत्मा का स्वभाव खाना नहीं है, यदि वो फिर भी खा रहा है तो वो किसी को दिए बिना नहीं खा सकता। कुछ ना कुछ अंश अपने खाने वाली वस्तु में से किसी ना किसी को देना। पात्र के लक्षण बना दिए, मुनि, आरिका, एलक, क्षुल्लक, वृत्ति, साधर्मी, कोई नहीं मिले तो करुणा दान, गरीब को दो, गरीब नहीं मिले तो पशु पक्षी को दो, पशु पक्षी नहीं मिले तो गाय को दो। किसी को खिलाए बिना नहीं खा सकते, अपना भाग खिलाइए। जब बात आई उन्होंने किसी की असंयम की, कि साहब मैं संयम धारण नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, एक देश संयम धारण करो, आधा संयम आधा संयम, आधा संयम आधा संयम धारण करो। साहब मैं तो संसार की बातों का ज्ञान किए बिना नहीं रह सकता, मुझे तो शौक है, मैं तो पिक्चर देखूंगा, उपन्यास भी पढ़ूंगा। तो उनका ठीक है, आधा समय लौकिक विद्या पढ़ना, आधे समय में स्वाध्याय करना। लौकिक विद्या पढ़ो, यदि लौकिक विद्या पढ़ना है तो तुम्हें पारलौकिक विद्या पढ़ना ही पड़ेगी,
जब आप लौकिक किताब पढ़ते हैं तो स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो पाठशाला भेजना ही पड़ेगा, और या फिर स्कूल मत भेजो। स्कूल भेजा है तो पाठशाला भेजना पड़ेगा। अपने ज्ञान का आधा उपयोग यानी सारी क्रियाओं को ऐसे बंटवारा कर दिया। दान की बात, या तो तुम कमाना बंद करो, क्योंकि आत्मा के लिए कमाना जरूरी नहीं। आत्मा परिग्रह से रहे थे, नहीं साहब कैसे चलेगा ऐसा, हमें तो धन दौलत चाहिए, कोई बात नहीं कमाओ, लेकिन जो भी कमाओ कमाने के पहले संकल्प करो जो भी मैं कमाऊंगा उसमें इतना परसेंटेज दान में दूंगा ही दूंगा। भी मत लगा लेना, यहां आवश्यक कहे हैं, आवश्यक कहे हैं, भी मत लगाना। हमारा मन हो जाएगा तो दे दूंगा, ऐसा कमाने का भी भाव है क्या? मन होगा तो कमा लूंगा, कमाने के लिए तो पुरुषार्थ कर रहा, दिन रात मेहनत जुगाड़ करता है, जुगाड़ करता है, सांची बोलता है, झूठी बोलता है, एन कैन प्रकार, सरकार से छुपा के, दुनिया से छुपा के, कमाने का मौका मिले तो कमाना नहीं छोड़ता। जैनाचार्य कहते कोई बात नहीं, जो तुम कमाओ पहले संकल्प करो इस कमाई का इतना भाग मैं दान में दूंगा। बिना दिए दान में दोगे तो आप धर्मद्रोही कहलाए जाओगे। बिना यदि दान दिए बिना आप कमाते हैं, बिना दान दिए यदि आप पैसे को कमाते हैं तो आप धर्मद्रोही कहलाएंगे, और ये जैन दर्शन मान नहीं करता। इसी प्रकार से यदि आप मान लो धर्मात्मा नहीं है, आप सज्जन हैं, आप कहते महाराज मैं धर्मात्मा नहीं हूं, धर्म कर्म को मैं नहीं जानता, मैं तो एक देशवासी हूं, कोई बात नहीं। जैन दर्शन कहता है जो तुम कमाओ राष्ट्र के लिए दो। तुम धर्म नहीं करते हो? नहीं। धर्म में रुचि नहीं है? नहीं। धर्मात्मा नहीं बनना चाहते? नहीं। मैं मोक्ष नहीं जाना चाहता, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महापुराण में कहते हैं ठीक है मत दो धर्म को, मत दो दान में, लेकिन राष्ट्र के लिए यदि खाते हो तो एक नागरिक को भी खिलाना पड़ेगा जिसके पास खाने को नहीं है। कमाते हो तो राष्ट्र के लिए भी देना पड़ेगा। राष्ट्र को भाग दिए बिना यदि आप देश से कमाते हैं तो देशद्रोही हैं, आप अपराध की कोटि में आएंगे। ये जैन दर्शन की बात है। कमाते हैं लेकिन राष्ट्र को नहीं देते तो राष्ट्रद्रोही है। यानी आप अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ भाग कहीं ना कहीं देना है, चाहे धर्मात्मा हो अथवा ना हो। धर्मात्मा नहीं हो तो राष्ट्र को दो, राष्ट्र को नहीं मानते हो तो समाज में तो रहते हो। अपना कोई ना कोई एक भाग जो कुछ कमाया है समाज में दो। दुनिया में रहते हो, दुनिया के लिए दो। और कुछ नहीं करते हो तो आप हवाएं तो खाते हो, आप पेड़ के नीचे सब्जियां तो खाते हो। आप अपना कुछ भाग जितना पानी भरते हो, जितना करते हो, एक लोटा पानी पेड़ को डालो, आप उसके लिए कुछ दीजिए। बिना दिए यानी आप जिस जिस से आप लेते हैं, जिन जिन का आपके ऊपर उपकार है, उनको आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जो नहीं देता है वो प्रकृति विरोधी है। जो पेड़ पौधों से हवा तो लेता है, फल लेता है, सब्जियां लेता है, लेकिन पेड़ पौधों में कभी जिंदगी में एक लोटा पानी नहीं डालता। पेड़ पौधों को कभी एक पेड़ पौधा भी न काटता तो है, लेकिन एक पौधा भी नहीं लगाता, एक पौधा भी नहीं। उनको कभी सुरक्षा का भाव नहीं करता। वो प्रकृति विरोधी है। प्रकृति उसको दंडित करेगी, ऐसे स्थान पर भेजेगी जहां हरियाली नाम को देखने को भी नहीं मिलेगा। प्रकृति विरोधी, प्रकृति अपने से अलग कर देगी। इसलिए प्रकृति से तुम लेते हो, प्रकृति के साथ लेते हो तो कुछ ना कुछ अपनी कमाई का भाग प्रकृति को दो। राष्ट्र में रहते हो तो कुछ ना कुछ भाग राष्ट्र को दो। धर्म से कुछ चाहते हो तो अपना कुछ ना कुछ भाग धर्म को दो। भगवान से कुछ चाहते हो तो अपनी कमाई का भाग भगवान के निमित्त से खर्च करो, देव पूजा में। गुरु से कुछ चाहते हो तो गुरु के प्रति करो। शास्त्र से चाहते हो तो शास्त्र के प्रति चलो। आप जो बनना चाहते हो उसके लिए आपको अपना हर पुण्य देना पड़ेगा। ये तो बाहर है। पुण्य भी आपको आंख पुण्य से मिली है। महाराज आंख मिली है हम खूब देखेंगे? नहीं, 50-50। आधा तुम संसार देखोगे, आधा तुम इन आंखों से परमार्थ देखोगे। इन आंखों का काम मां संसार के राग रंग के लिए ही नहीं, नीचे जीवों को देख के भी चलो।
भगवान की मुद्रा भी देखो, गुरु का दर्शन भी करो, शास्त्र का स्वाध्याय भी करो, आधा भाग दे दो आंख का, बंटवारा करो। कान मिले हैं राग रंग की बातें सुनने के लिए नहीं, कुछ अच्छी बातें भी सुनो, दूसरे की दुख तकलीफें भी सुनो। यानी पुण्य के उदय से हमें जो जो मिलता है, जैन दर्शन बहुत व्यापक बंटवारा करता है, इसको बांटो, अन्यथा ये तुम्हारे पास से समाप्त हो जाएगा। इतना व्यापक अर्थ है जो आपने आज प्रश्न पूछा, इस व्यापकता पर तो जैन दर्शन पग पग पे भरा है और प्रभावना अंग से ये शुरू होता है और अंत में मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री मनोज जी गोदा। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए आज जिन बंधुओं ने शिरोमणि संरक्षक तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके नाम में इस प्रकार हैं: डॉक्टर केशी जैन, नीलम जैन, हर्षोरा कोटा, श्री अजित कुमार जी, पंकज कुमार जी, नीलेश जी जैन गुना, श्री प्रेमबाई, डॉक्टर पदमचंद, अशोक कुमार जैन मोड़क, श्री अशोक कुमार जी, सुनंदा अभिषेक, ज्योति दुगेरिया मोड़क, श्री विमल कुमार जी, कुसुमलता जी जैन मोड़क, श्री लालचंद जी, मनोज कुमार जी, प्रदीप जी जैन, महावीर ट्रांसपोर्ट कंपनी मोड़क, श्री मनीष जी जैन, गोविंदपुरा भोपाल और श्री अजय कुमार जी जैन कोटा। आप सभी ने तीर्थ रक्षक शिरोमणि बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और वहीं पर जो असीमकालीन भक्तामर युद्धान जो कि प्रारंभ हो चुका है, उसके लिए आज जिन लोगों ने अपनी स्वीकृति दी है, श्री गजेंद्र जी, माया देवी, गौतम, गौरव, शीतल, पूजा, सोनम जैन निवासी गिन्नी ग्रुप इंदौर, श्री उम्मेदी लाल जी, विमल कुमार जी, पीयूष जैन, विमला जैन, नेहा जैन निवासी अलवर, श्री विनीत कुमार जी वैशाखिया, दीपिका ग्रंथ गाथा बड़ोदरा गुजरात, राजेंद्र कुमार जैन, सौरभ धरनावदा वाले गुना और श्री तोरल जैन पुत्र राज बाबू सरवाड़िया बनियानी वाले सूरत। आप सभी लोगों ने जो वहां पर दान दिया है उसके लिए आपके पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा मनोज जी गोदा। मेरे परम पूज्य गुरुदेव त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अजीब साल था 2020, किसी के अपने ले गया तो किसी के सपने। पिछले एक साल के अंदर हम देखें तो कोरोना महामारी से जैन समाज की अनेक विभूतियाँ ऐसे में ही काल कवलित हो गई। चाहे वो हमारे जैन समाज के गौरव बेनाडा जी हो, राणा जी हो, सूरत के पाटोदी जी हो, अनेक जैन समाज के लोग ऐसे में हमको छोड़ के चले गए। आज जो वो महती आवश्यकता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि कोरोना की जो वैक्सीन पूरे भारत भर में निःशुल्क लगेगी, हर देशवासी को निःशुल्क उपलब्ध होगी। तो अब मेरा जो सवाल है महाराज जी, ये एक महीना जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, एक महीने हमारे जैन समाज की जो अमूल्य धरोहर है, हमारे परिवार के बुजुर्ग, ये बचे रह जाएं इस बीमारी से। आज भी बहुत सारे कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और जैन समाज में विशेष सामने आ रहे हैं। ये बचे रह जाएं तो कोरोना वैक्सीन एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हमारे जैन समाज के बुजुर्गों के लिए होगी। महाराज जी, इस समय में आपका क्या आदेश है महाराज जी? आज लगभग कितने महीने, 8-9 महीने हो रहे हैं, हमें शायद ऐसा एक ही हफ्ता गया हो जिस दिन हमने आगाह नहीं किया हो, सावधान नहीं किया हो। मैंने पहले दिन ही कह दिया था अपने भक्तों से, सबसे, कि इस वर्ष हमें कोई कमाई नहीं करना है, जीवन बचाना ही सबसे बड़ी कमाई है। कुछ नहीं कमाना। वो जैनी कैसा जिसके लिए साल भर के लिए खाने को ना हो। पहले दिन क्या, हमारे जैनी वो थे जो 12 साल का भी अकाल पड़ जाए तो भूख से नहीं मरेंगे। जैनी की एक गॉड गिफ्ट होती है। 12 साल भी अकाल पड़ जाए, धंधा पानी नहीं करे तो जैनी भूख से नहीं मरता था। जैनी को एक गॉड गिफ्ट होती थी। यानी जैनी इतना अपने पास पहले से सुरक्षित रहता है। इसलिए मैंने कहा अभी तो 2 महीने हुए हैं, अभी तो 9 महीने हुए और आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं कमाई करना, सारी कमाई बंद। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को नहीं माना, खुले घूम रहे हैं, खुले बातें कर रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं। एक साल यदि हम शादी नहीं करेंगे तो कौन सा ओवर उम्र हो जाओगे? 1 साल से ज्यादा उम्र हो जाएगी। अरे वैसे ही आज लेट शादियां होती, लेकिन लोग शादी से नहीं माना। ठीक है, कोई मजबूरी है, करना है तो उसको छोटे में करो, दूर बैठ के करो, मात एक दस्तूर नहीं, वो ही
टीम टाम, वही नाच गान, वही सब कुछ, उर्दंग लीला सब शुरू कर दी। शुरू में 2-3 महीने तो भारत ठीक चला, उसके बाद अब तो इतना कोई डरने को तैयार ही नहीं है कोई। मुझे तो लगता है कि मेरे अलावा कोई मरने से डरते ही नहीं है। सब लोग मरने के बोले आएगी मौत, मराए तो आएगी, ऐसा शौक हो गया। देखो मैं कोरोना में नहीं, लोगों ने प्रेस्टीज बना लिया। देखा कोरोना में मैं खुला घूम रहा हूं बिना मास्क का, बिना मास्क के घूमना आज स्टैंडर्ड मेंटेन माने जाने लगा। मास्क लगाना अपने आप का प्रेस्टीज डाउन, मास्क लगाना आप लोग स्टैंडर्ड डाउन मानने लगे, लोग शर्म आने लगी मास्क लगाने में, स्टैंडर्ड डाउन होता है। और नहीं मंगाने में बहादुरी थी। देखा ऐसे कोरोना में भी बाजार में बिना मास्क के घूमता हूं जी। मैंने तो अभी तक मास्क खरीदा ही नहीं, लगाया ही नहीं, ऐसे लोग कह रहे। अब मैं क्या करूं? मानने को तैयार नहीं, लोग मिल रहे, हाथ मिला रहे, लोग मिला करके अनजानों से, अपरिचित से, जहां कौन कहां से आया है वही जा रहे, सारे लोग नहीं मान रहे। तो मैं करूं क्या? व्यापार धंधों में लोग मिल रहे, करो व्यापार धंधा, लेकिन मर्यादित होकर करो। और मेरा जब भी कहा, अब भी कहा, ये बीमारी आत्म शरीर के अंदर से उत्पन्न नहीं होती, ये बीमारी बाहर से आती है। जो बीमारी अंदर उत्पन्न होती है उस पर तो अपना बस नहीं है, क्योंकि अब अंदर उत्पन्न हो गई, क्या करें? कैंसर है, डायबिटीज है, और ये बीमारियां अंदर उत्पन्न होती हैं, उसके अपन क्या कर सकते। लेकिन जो बीमारी बाहर से आती है उसको हम नहीं रोक पा रहे, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। अंदर से बीमारी नहीं आ रही है, किसी को भी अंदर उत्पन्न नहीं होती कि एक बार अनायास कोई व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित रहा हो और अनायास चली गई हो, नहीं, उत्पन्न नहीं होता। कहीं ना कहीं से गलती होती है। महाराज मैं तो कहीं गया ही नहीं, कल ही हमारे यहाँ सामने हो गया एक बच्चा, यहाँ बोले महाराज जी मैं तो आपके सामने सुरक्षित हूँ, और कल बाहर वाले ने एक कागज की पर्ची थी, पकड़ ली। मैंने कहा यही कह रहा था, और कहेगा क्या, मैं तो महाराज कहीं गया ही नहीं। गया कहा नहीं, ये कागज की पर्ची तो पकड़ ली थी। तो गलती वहां हो रही, पेन पेंसिल, छोटी छोटी बातों में गलती हो रही है। अब गाड़ी तुम बाजार में खड़ी करके गए, कौन कौन छू के गया? और तुम तो कहे साहब मैं गाड़ी से सीधा गया था और सीधा ऑफिस में उतरा, लेकिन गाड़ी कहाँ खड़ी की थी? बाहर, कोई हाथ लगा के चला गया। तो सावधानी के अभाव में इतनी अच्छी बीमारी कभी दुनिया में कभी आई नहीं। बहुत बुरी बुरी बीमारी देखी हमने, बहुत बुरी बीमारी देखी, लेकिन इतनी अच्छी बीमारी नहीं देखी जो कहती है तुम्हारे हाथ में है, तुम मुझसे बच सकते हो, बस छूना मत। इतनी अच्छी बीमारी है कि मैं तुम्हारे अंदर जबरदस्ती नहीं घुसूंगी, तुम छूना मत, दूर रखना, 6 फुट दूर रखना। कौन मान रहा है? कल देखा मैंने कि 1 जनवरी को थोड़ी छूट दे दी, कोई दूरियां नहीं थी, दूरियां रखते ही नहीं आप लोग। अरे परिवार के साथ बैठो ठीक है, पता नहीं कौन कहां से बैठे हो, सुरक्षा तुम्हें करना है। मैंने 16 का उदाहरण दिया था, कोई 16 का व्यक्ति है, उसको बच के रखना है कि 17 वाले को बच के रहना है? 16 वाले को। हमें दूर बैठना है, सामने वाला तो पास बैठेगा। अरे कोई पास बैठे साहब, 6 फुट दूर बैठिए, तुम खिसक जाइए। कोई मानने को तैयार नहीं है। अब जब नहीं मानने को तैयार है, मान लो 1 महीने की घोषणा हुई है, तो अब भी मान जाओ, सावधान रहो, क्योंकि सर्दी का समय है और इस समय बहुत सावधानी से आप रहें, जो जहां है वहां सुरक्षित रहे। मुनिराजों से भी मेरा कहना है, कल भी कहा था, परसों, कोई मुनिराजों को विहार करने की जरूरत नहीं। जो कर रहे हैं भगवान करे उनका पुण्य का उदय हो, कुछ ना हो, कोई हैकड़ी नहीं करना। आपातकाल में एक स्थान पर रुकने में कोई आगम से दोष नहीं है, कोई विहार करना जरूरी नहीं है। कोई साधु, एक साधु की हैकड़ी देखकर दूसरा, फलाना साधु तो विहार कर रहा है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे किसी व्यक्ति का गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो तुम आंख बंद मत कर लो, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये मत देखो कि उनको कुछ नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति को सावधान रहना है। कुछ भी नहीं, कोई पाप नहीं कर रहा है, कोई राग द्वेष से नहीं रुक रहा है, कोई मोह से नहीं रुक रहा है, मजबूरी में रुक रहा है। हर त्यागी वृत्ति जहां है, जब तक कोरोना से मुक्ति नहीं मिलती है, एक स्थान पर रुककर अपनी धर्म साधना करें,
आराधना करें, कोई आई जाए नहीं तो काय का राग द्वेष है, भगवान और तुम रहो। तो साधु संतों को, त्यागी वृत्तियों को भी विहार मत कराओ, मत होने दो, और साधु लोग भी खुद ना करें। कोई मजबूरी है, आपातकाल है। हमारे संघ में जितने साधुओं के विहार हुए प्राय बड़े बड़े साधु, उनमें एक ही बात है, मजबूरी थी। आचार्य को मजबूरी में विहार करना पड़ा, क्योंकि वहाँ कोरोना की इतनी तेजी बढ़ गई थी कि वहाँ यदि विहार नहीं करते तो संघ पर संकट आ जाता। वो बात अलग है, आपातकाल आ जाए तो हमें भी विहार करना पड़ेगा। इसलिए सब लोग जो जहां हो वहीं कीलित हो जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने जीवन बचाओ। बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत जाने वालों की रोक, जान जो चले गए वो तो नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन जाने वाले हमें रुक जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं रुकें तो फिर भेजना हमारी मजबूरी है। अगली जिज्ञासा श्रीमती कीर्ति जी और श्री मनीष जी जैन झांसी। मेरे आराध्य गुरु पिता को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि त्रस्त जीवों की जब हम मरणासन अवस्था में हो तो हम उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं, लेकिन त्रस्त जीव की तो कर्णेंद्रिय होती ही नहीं है, तो फिर उसकी आत्मा की पर्याय नमोकार मंत्र सुनकर कैसे बदलती है? कौन से जीव को सुनाना है? त्रस्त जीवों को, त्रस्त जीवों को नमोकार मंत्र जब वो मरणासन अवस्था में होते हैं, जो कीड़े मकोड़े, हाँ, जैसे मधुमक्खी हुई, चार इंद्रिय, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कोई संस्कार हमारे शास्त्रों में संगी पंचेंद्री को सुनाने की बात कही है। मन रहे जीवों को कोई सुनाने का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं आया, और हमारे सुनाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ा है ऐसा कुछ नहीं। आगम में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, फिर भी अपनी भावना से अपन सुना देते हैं तो अपन को कोई घाटा नहीं, उसको फायदा हो या ना हो, लेकिन अपने लिए कोई घाटा नहीं है, सुना देना चाहिए। महाराज जी, रत्न करंडक श्रावकाचार में बेनाडा जी ने बताया था कि जीवों, रत्न करंडक श्रावकाचार की क्लास में बेनाडा जी ने बताया था कि जीवों को 6 महीने सुख महसूस करने के बाद दुख आता ही आता है, चाहे वो स्वर्ग में क्यों ना हो। तो ऐसा है क्या? वो साता कर्म के उदय में है कि 6 महीने के बाद साता कर्म की 1 मिनट के लिए, समय के लिए अंतराल पड़ता है, तो वो है अंतर की अपेक्षा अधिकतम साता का 6 महीने तक उदय रहता है। तो 6 महीने के बाद एक समय क्षण मात्र को आ जाएगा, एहसास करें, कोई नियम नहीं है। उतनी देर के लिए मान लो छींकी आ गई, उतनी देर के लिए मान लो जमाई आ गई, उतनी देर के लिए कोई मन में टेंशन भी आ गया, तो वो छोटे में भी असाता निकल सकते हैं, निकल जाते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए शास्त्री मंजुलता जी जैन जयपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पुरानी जो शांतिनाथ मंडल विधान है उसमें 8 की जगह जब 16 अर्घ चढ़ाते हैं हम, तो उसमें एक अर्घ आता है, ओम ग्रीम जगत आपद विनाशन हेतवे भरत एरावत विद्यादि शतेक सप्तति क्षेत्र आर्य खंडे भूत भविष्यत वर्तमान अरहंत परमेष्टि पद पंकजे सन्मति सद्भक्ति उपेता मलतर खंडोजित निदान वंदनाय कृते जय। तो इसमें सन्मति सद्भक्ति उपेता मलतर खंडोजित निदान वंदनाय कृते जय, इसका अर्थ क्या है महाराज जी? वो किताब ही देखना पड़ेगी मुझे, किताब लाके देख के बता सकता हूँ। किताब है ना। चलिए, जब तक अगली जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सीमा जी जैन जयपुर। इसका अर्थ इतना ही है कि जो भूत भावी वर्तमान काल के तीर्थंकर हैं, उन सब जिनेंद्र भगवान को ध्यान में करके परमेष्टियों को पद पंकजे सन्मति, अरहंत भगवान के पद पंकजों में मेरी मति हो, सद्भक्ति हो, और जो निर्मल है, अखंड ज्योति है, ऐसे केवल ज्ञान को निदान यानी मुझे प्राप्ति हो, निदान वंदनाए, मैं इच्छापूर्वक उसको चाहता हूँ कि मेरे जीवन। तो इस प्रकार कृतेज जे आए श्री शांतिनाथ आए, और जिन्होंने इस प्रकार की विभूति को प्राप्त कर लिया है, एक तो है हमें अपनी प्राप्ति के लिए, और फिर कृतेज जे आए का अर्थ होता है हे भगवान आपने इसको प्राप्त कर लिया है, अतः मुझे भी इसकी प्राप्ति हो, इस हेतु मैं अर्घ चढ़ा रहा हूँ। यानी भगवान के सामने केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट किया है,
और ये कहा है मेरी भक्ति सद्भक्ति यानी सद्गुणों को प्राप्त कराने में कारण बने, ऐसे भाव पक्ष को यहाँ प्रस्तुत किया। सीमा जी जैन और तैयार रहेंगे अजीत कुमार जी जैन इंदौर। मेरे परम उपकारी इष्ट गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर सम्यक दृष्टि के 25 सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए हैं। जोर से बोले। सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए हैं। सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए हैं, उनमें 8 मद भी लिए हैं। तो उन 8 मदों के साथ ये जो और कषाय है उनका तो उनमें 8 क्या होता है? 8 मद लिए हैं। 8 मद। हाँ तो 8 मद है ना मान कषाय के। हाँ तो क्रोध लोभ और माया को तो नहीं लिया। और मदों को इसलिए नहीं, और कोई कषायों को इसलिए नहीं लिया उन्होंने क्योंकि और कषायें अन्य गुणों में गर्भित हो जाती हैं। जैसे निकांक्षित है तो उसमें लोभ कषाय आ जाती है, वात्सल्य आदि है स्थिति इसमें मायाचारी आदि का भाव आ जाता है। तो इस प्रकार की और कषायें कहीं ना कहीं अंगों में गर्भित हो जाती है। मान कषाय एक ऐसी है जो किसी भी अंग में गर्भित नहीं हो रही है, इसलिए मान कषाय के कारण से सम्यक दर्शन, क्योंकि जब भी व्यक्ति किसी का अनादर करता है तो अहंकार के वशीभूत होकर करता है। जब भी किसी व्यक्ति की उपेक्षा करेगा तो मान कषाय करेगा। तो मान कषाय अन्य अंगों में कहीं अलग से प्रदर्शित नहीं आ रही, और बाकी तो अंगों में आ गया, क्योंकि जो व्यक्ति निकांक्षित होगा वह लोभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोभी होगा तो निकांक्षित नहीं हो पाएगा, मायावी होगा तो वात्सल्य अंग नहीं कर पाएगा, स्थिति अंग नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से उनके, लेकिन मान कषाय के जो 8 मद हैं, ये 8 मद सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं। क्योंकि मद एक ऐसी चीज है, क्रोध को जीत लेगा व्यक्ति, मायाचारी, लेकिन मद अहंकार को प्रेस्टेज बना लेता है, और अहंकार के कारण कई बार वो धर्मात्माओं की उपेक्षा कर देता है। इसलिए नमोस्तु गुरुवर। श्री अजीत जी ठग इंदौर। गुरुवर के चरणों में शत शत वंदन। महाराज जी, आज सुबह का प्रवचन सुना और इतना मार्मिक था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म मार्ग पर बढ़ने के लिए मन को धन्यवाद देने की कला विकसित करना चाहिए। और मेरी जो इसमें जो भावना ये है कि सुबह के प्रवचन कुछ लोगों ने सुने होंगे, और जो लोग अभी मात्र जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं, तो ये बात जन जन तक जाना चाहिए कि किस तरह से हमें अपने मन को, अपने जो है पॉजिटिव जैसे हाथों को, पैरों को और सभी को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। दूसरी बात ये कि मन को अपने बस में हमेशा इसी तरह से पॉजिटिव उसमें, तो हमें कुछ उसके लिए टिप्स देने की। व्यक्ति हमेशा अभाव में जीता है, वो सद्भाव में जीने का प्रयास ही नहीं करता। जो उसको मिला है उसकी कभी प्रशंसा नहीं करता, उसको कभी धन्यवाद नहीं था, उसका कभी आनंद नहीं लेता। उसकी दृष्टि रहती है कि हमेशा हमें वो चीज की कमी है। आधा गिलास भरा है और आधा खाली है, भरे गिलास का आनंद नहीं लेता, खाली का लेता, हमें तो वो मिला ही नहीं। अरे जो मिला है वो तो बता, उससे क्या लेना देना है। यानी तृष्णा नागिन एक ऐसी नागिन है, वो कहते ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। जो धनवान है वो किससे दुखी है? तृष्णा से। तो वो व्यक्ति ये सोच ही नहीं पा रहा है कि मुझे कितना कुछ मिल चुका है, उसको एक बार थैंक्स तो कह दे, एक बार धन्यवाद तो दे दे। वो निकलती नहीं, अंदर से नहीं निकलता। अब गला दबा के निकलवा तो बात अलग है। और जैन दर्शन ये कहता है, एक कण भी तुम्हें मिला है, पहले एक कण को चिल्ला चिल्ला के कहो मैं इस कण का आभारी हूं। एक कण कह रहा हूं, एक कण मिला है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, एक कण, एक कौड़ी आपको है, और उस कौड़ी को चिल्ला चिल्ला के कहो मैं इस कौड़ी का धन्यवाद देता हूं कि कौड़ी मेरी जिंदगी में काम आई। ये यदि धन्यवाद देना व्यक्ति सीख जाए तो इतना उसके अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आ ही नहीं सकते। बुरे दिन आने का कारण है कि वो जो मिला है उसको तो धन्यवाद नहीं देना चाहता, उसका तो आनंद नहीं लेना चाहता, बस हमें ये और मिलना चाहिए, हमें ये और मिलना चाहिए। इस आकुलता में वह जो मिला है उसका भी धन्यवाद, उसका भी वर्णना है, उसका भी जो हमें फल मिलना, उससे वंचित रह जाता है। मैं सदा कहता हूँ, आपके पास जो कुछ भी है उसको एक बार थैंक्स करो।
थोड़ा सा भी उपकार किसी ने किया है, आकाश गुंजायमान कर दो चिल्ला करके, मेरे ऊपर इस व्यक्ति का फलाना उपकार है, फिर देखो आपके जीवन का क्या परिवर्तन होता है। लेकिन अपन तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उसको भूल जाते, उपकार को भूल जाते। तो जो आज हमने प्रातःकाल प्रवचन में कहा, प्रातःकाल व्यक्ति के लिए आज सबसे बड़ा मेडिटेशन जो आपको देते हैं, जो अपने आप से परेशान है, अपने मन से परेशान है, अपनी इंद्रियों से परेशान है, अपने परिवार से परेशान है, उनके लिए आज का प्रवचन जरूर प्रातःकाल का यूट्यूब से सुन लेना चाहिए, जिनने ना सुना हो। तुम उन्हीं से तुम आनंद ले लोगे, वही तुम्हारे फिदा हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तुम थोड़ा उनके जो तुम्हारे ऊपर उपकार हुआ है उसकी थोड़ा प्रशंसा करना तो सीखो। हमने बुराई करना सीखा है, उसको धन्यवाद देना तो सीखो। देखो आपके लिए क्या उपलब्धि होती है। भगवान के सामने जो दिया है उसका तो आभार मानेंगे नहीं, भगवान मेरे लिए कुछ मिला ही नहीं। पूरी पूजा भक्तियों में भिखमंगे बने हो। जो दिया है पहले उसका आभार तो मानो कि भगवान तूने कम से कम मुझे भारत देश दिया, जैन कुल दिया, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, हंसता खेलता परिवार दिया। एक बार आभार तो मान ले पहले उसका। आभार मानने की सबसे बड़ी कमजोरी ही व्यक्ति के पतन का कारण है। सबसे बड़ा व्यक्ति का पतन, डाउनफॉल वहीं हो से शुरू होता है जहां व्यक्ति आभार के लिए कंजूसी करता है। आभार के लिए कंजूसी करना है, चाहे भले तुम कोई उपकार करो या ना करो, आभार के लिए कंजूसी मत करना, तुम्हारे दिन अच्छे में परिवर्तित हो जाएंगे। ये था प्रातः। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती प्रीति जी, अजीत जी जैन, इंदौर। नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि आज की जनरेशन में हम बच्चों को हमारे अकॉर्डिंग बहुत कुछ सिखाते हैं, सब कुछ संस्कार देते हैं, लेकिन स्कूल का और उनके फ्रेंड्स का माहौल ऐसा हो जाता है कि वो राह से विचलित हो जाते हैं। हम उन्हें कैसे मोटिवेट करें, कैसे गाइड करें कि वो जैन धर्म के संस्कारों और उसूलों को मुझे खुद हम दूसरे को मोटिवेट करना चाहते हैं, स्वयं नहीं होना चाहते। हमें पहले खुद अच्छी राह पे चलना पड़ेगा। यदि हम शुरू से बच्चे को लेकर के अच्छी राह पे चले, हमारे यहाँ घर का नियम हो जाए कि कोई भी घर परिवार का बड़ा आदमी नहा धोकर के सबसे पहले मंदिर जाएगा, बच्चा भी जाएगा। हमारे घर के नियम पहले हमें खुद फॉलो करना पड़ेंगे। हम खुद धर्म राह पे नहीं चलते, बच्चों को चलाना चाहते। वो बच्चों को जब चलाना चाहते हैं जब बच्चा बिगड़ चुका है। हमारे शास्त्रों में आया, यदि सही राह पे बच्चे को चलाना है तो बच्चे के जन्म देने के पहले 6 महीने पहले से पूरे परिवार को सही रास्ते पे चलना चाहिए। 6 महीने पहले से, यानी बच्चे का जन्म मान लीजिए 6 महीने बाद होने वाला है, गर्भ में आने वाला है, उसके 6 महीने पहले, अभी 2 दिन पहले मैंने प्रवचन दिया था कि जनरेशन को हम कैसे मोड़ें अच्छे मार्ग पर। जन्म देने के पहले पूरा परिवार बैठ करके निर्णय करे कि अब हमारे यहाँ कुल दीपक आना चाहिए, सबका मन है, तो पूरा परिवार 6 महीने पहले से कहे सब लोग सुधर जाओ, अपने खातिर नहीं, बच्चे के खातिर। अब कोई व्यक्ति गलत नहीं सेवन करेगा, कोई गलत कार्य नहीं करेगा, कोई गुटखा शराब नहीं पिएगा, कोई गाली गलौच नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मेहमान आना है। और जब घर में बच्चा आता है, पूरे परिवार को उस बच्चे के खातिर सुधरना चाहिए, माँ बाप को सुधरना चाहिए। हम टीवी बंद रहेगा अपने खातिर नहीं, मैं कोई पिक्चर नहीं देखूंगा ऐसे झगड़े टंटे वाली, कोई राग रंग वाली पिक्चर नहीं देखूँ, क्योंकि मेरा बच्चा से पेट में आ गया है, उसके खातिर मैं टीवी का त्याग करता हूँ, उसके खातिर मैं मोबाइल का त्याग करती हूँ, उसके खातिर हम कोई अभक्ष खाने का त्याग करते हैं, उसके खातिर हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन के बिना पानी नहीं पिएंगे। ये करिए, आप देखिए कैसे बच्चा बिगड़ता है। और जन्म के बाद पूरा परिवार, हम बच्चों को सुधारना चाहते हैं, स्वयं बिगड़े हुए रहना चाहते हैं। मैंने 75-80% नई जनरेशन को सुधार सकता हूं मैं अकेले, बस उनके मम्मी पापा सुधर जाएं। जय हो। यदि माँ बाप सुधरते हैं तो 75% जनरेशन आज सुधरने को तैयार है। पाठशाला बच्चा जाना चाहता है, माँ बाप नहीं भेजना चाहते। मैंने बच्चों से पूछा, कौन बच्चा मना करेगा? स्कूल के लिए जब हमने मार मार के भेजा है तो पाठशाला के लिए कभी थप्पड़ उठाया बच्चे को? कौन सा बच्चा स्कूल शौक से जाता है? रोते रोते जाता है, तड़पता हुआ जाता है,
आंसू बहाता हुआ जाता है, फिर भी आप इतने निर्दयी हो जाते हैं बच्चे के प्रति, चोरी से छुप करके धोखे से स्कूल में छोड़ के आते, नहीं जाता है तो थप्पड़। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल के लिए नहीं रोया हो, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने कभी माँ बाप का थप्पड़ नहीं खाया हो स्कूल के लिए। क्या कभी पाठशाला के लिए मारा? क्या पाठशाला के लिए धोखे में छोड़ने गए? क्या पाठशाला के लिए कभी उसको रुलाते हुए भेजा? नहीं भेजा। कौन भेजेगा? मैंने तो पूरे भारत का हर व्यक्ति का पूरा डिसेक्शन कर लिया। 75-80% जनरेशन बिगड़ने में कारण है माँ बाप, परिवार। यदि माँ बाप मेरी बात मान जाएं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके बच्चों ने अभी जन्म नहीं लिया है, उनकी गारंटी लेता हूं। जिनके बच्चे बड़े जवान हो चुके हैं, उनकी गारंटी नहीं रख सकते। यदि अभी भी सब बड़े लोग मान जाएं, तो भी आगे का सारा परिवार, बच्चे सुधर सकते हैं। माँ बाप को सुधरना जरूरी है। आजकल की बहुत अच्छी पैथी चल रही है। एक व्यक्ति बच्चा अपने बच्चे को स्कूल लेना, एडमिशन कराने गया, और बाद में लौट के आए, बोले महाराज जी एडमिशन नहीं हुआ बच्चे का। मैंने क्यों? तो पापा बोले मैं फेल हो गया। मैंने क्यों? तुम क्यों फेल हो गए? बोले आजकल बच्चों के मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया जाता है। और मैंने कहा ये नीति आ गई? बोले हाँ महाराज, मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया जाता है। बोले गधों के गधे ही पैदा होंगे, इसलिए मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया, मम्मी पापा पास नहीं हुए, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। ऐसे कॉलेज भी आ गए। बस ऐसे ही कॉलेज हमें चाहिए यहाँ पर, और मैं ऐसे ही कॉलेज का प्रोफेसर हूं कि बच्चों की जब भी कोई बात करता है, मैं मम्मी पापा का इंटरव्यू ले लेता हूं। जय हो। ऐसा बात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।